अभी नवरात्रि चल रही है, सबने माताजी आपके गली मोहल्ले में माताजी बैठी होंगी ना, आपके आसपास गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कौन बैठा है? बोलो, माताजी बैठी है ना। नवरात्रि चल रही है तो गांव गांव, घर घर, गली गली कौन बैठा है? माताजी। मिट्टी की माताजी आप सबने बिठाई है और आपने पूजा पाठ की, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि माटी में माताजी को देखना आप बहुत अच्छे हैं, कण कण में ईश्वर को देखने वाले आप हैं। आप मिट्टी की प्रतिमा में माता का दर्शन करें, कोई आश्चर्य नहीं है। आप मिट्टी की प्रतिमा को भोग लगाएं, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आप अपनी सगी माँ, सगी सास को आप रोटी ना दें, सम्मान ना करें और माटी की प्रतिमा को 56 भोग लगाएं, तो लगता है कि कैसा युग आ गया है कि जो असली की माताजी हैं वो तो बेचारी भूखी प्यासी हैं। जिस माँ को भोजन चाहिए उसे तो आप सम्मान से भोजन दे नहीं रहे हैं। जिसे दवाई चाहिए उसे तो आप दवाई दे नहीं रहे हैं। जिसे समय चाहिए उसे तो आप समय दे नहीं रहे हैं। अपनी माँ को लाड़ प्यार कर नहीं रहे हैं और माटी की प्रतिमा के सामने बैठ के आप ना जाने किसका ध्यान करते हैं। माटी की प्रतिमा की पूजा करना बुरा नहीं है। हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे सनातन में है, हम कण कण में देखते हैं ईश्वर को, तो माटी की प्रतिमा में भी देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माटी की प्रतिमा में ईश्वर को तब देखो, माटी की प्रतिमा को तब प्रसन्न करो जब तुम्हारी साक्षात माता ना हो। जब तुम्हारी साक्षात माता घर पर है तो पहले उसे प्रसन्न रखो, और यदि उसे आपने प्रसन्न रखा है फिर आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो अच्छा है। आपकी माँ खुश होनी चाहिए। अब बताओ, कुछ लोग कैसे होते हैं कि अपनी सगी माँ को भोजन पानी तक नहीं देते और माटी की प्रतिमा की जय जयकार करते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और खुद की माता जी बेचारी परेशान है। तो बताओ, कौन सी माता जी की पूजा करना चाहिए? पहले कौन सी माता की पूजा करें? जन्म देने वाली माता की या मिट्टी की प्रतिमा की? बोलो। पहले जन्म देने वाली माता की पूजा कर लो, पहले जन्म देने वाली माता को खुश कर लो। जब जन्म देने वाली माता को आप खुश कर लेंगे जाएंगी, उन्हें अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप लोग साल में कितनी बार माता जी बिठाते हो? कितनी बार? जोर से। 2 बार। 2 नवरात्रि आती हैं जिसमें प्रतिमा एक ही नवरात्रि में, इस नवरात्रि में बिठाई जाती है। उस नवरात्रि में केवल लोग कलश की पूजा कर लेते हैं, दीपक प्रज्वलित करके। आप साल में एक माताजी बिठाते हैं और आप 9 दिन तक पूजा करते हैं। अच्छा है, बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है कि आप केवल 9 दिन के लिए माता का सम्मान करते हैं और माटी की प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, हम भी माता जी बिठाते हैं गौरी गोपाल में, पर माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता बैठी है। 288, 87, 88 सच्ची की माता जी बैठी हैं और सच्ची की माता जी को हम भोग लगाते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उन्हें दवाई, उनको जो जरूरत है वो। आज हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, आपको पता है बड़े बड़े पांडाल बनाए जाते हैं नवरात्रि में। बिल्कुल बनने चाहिए, हम किसी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, आपको बस यथार्थ समझा रहे हैं। आजकल ना माता जी के पांडाल भी लोग कंपटीशन में बनवाते हैं कि उसका पांडाल ऐसा तो हमारा ऐसा होना चाहिए, उसका भंडारा
सवा कुंटल का था तो हमारा 2 कुंटल का होना चाहिए। अरे भाई, माता रानी ने ये कब कहा कि तुम कंपटीशन करो? तुम्हें श्रद्धा से पूजा करनी थी, तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी थी। लेकिन आज वह श्रद्धा ईर्ष्या में तब्दील हो गई। किस में तब्दील हो गई? हाँ या ना? वो लोग कहते हैं ये हमारी मोहल्ले की माता जी हैं, हमने इतना पैसा खर्च किया, तो बोलते हो आप कि नहीं जी हम भी करेंगे, और आप उससे बड़ा पांडाल लगाते हो। कंपटीशन चलता है, हाँ या ना? तो क्या आपके इस ईर्ष्या द्वेष की भावना से वह माता रानी प्रसन्न होगी? अरे माता को सच्ची श्रद्धा चाहिए थी, सच्चा भाव चाहिए था, आपका छल कपट नहीं चाहिए था। लेकिन आज वो सच्ची श्रद्धा ना जाने कहां चली गई, और आजकल केवल दिखावा और छल कपट ही बाकी है। हाथ जोड़ के कहता हूं, श्रद्धा बुरी नहीं है, पर छल कपट बुरा है। छल कपट बुरा है, इसलिए छल कपट नहीं करना। भगवान से छल कपट नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्काम निष्कपटता प्रेम से